अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, खुशबाश हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं लगा रही हूँ अपने हाथों पे वाह मॉइस्चराइज़र हैंड क्रीम। ये बड़ी मज़े की खुशबू वाली हैंड क्रीम है, बड़ी अच्छी है। अभी मैं हाथ धो के आई थी तो मैंने कहा अभी ही लगा लूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं हाथ धोऊंगी दोबारा तो तब तक एटलीस्ट मेरी स्किन सॉफ्ट हुई हो। मेरे हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई हैं। मैं पिछले 3-4 वीडियो से लगातार आपको यही बताई जा रही हूँ कि मेरे हाथ ड्राई है, मेरे हाथ ड्राई है। एक तो सर्दियाँ हैं, ऊपर से क्योंकि मैं हाथ बहुत ज़्यादा धोती हूँ तो मे भी जो साबुन है या हैंड वॉश है वो ड्राइंग है, तो बहुत ज़्यादा खुरदरे मेरे हाथ हैं कि अगर मैं ऐसे ऐसे करूँ ना किसी कपड़े के ऊपर तो समझ जाए। इतने खुरदरे हैं कि ना वो उसमें से भी आवाज़ आएगी। अरे मैं क्या कह रही हूँ, आई एम डम। तो मेरी बातों को इग्नोर करें और अपना बताएं, आप सब ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, मेरे हाथों में ना कोई चिकनी चीज़ लगे ना मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होती है, इरिटेटिंग। तो मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद ना मैं इतनी देर अपने हाथों को ऐसे ऐसे करती रहती हूँ जब तक मेरे हाथों से वो चिकनी चिकनी सी फीलिंग नहीं ना ख़त्म हो जाती। बड़े मसले हैं, ओसीडी दिमागी मसला है। खैर मैं अभी बैठी थी फ़िलहाल आपको एक चीज़ दिखाने के लिए, और वो चीज़ ये है कि एक पैकेज आया हुआ था घर के बाहर। तो अभी ये मुझे नहीं पता कि जो चीज़ मैं सोच रही हूँ वही है या कोई और पैकेज है। तो मैंने कहा आपके साथ मिलके हम खोल के देखते हैं इसमें क्या है। अगर जो चीज़ मैं सोच रही हूँ वही है तो फिर ये मेरा ही पैकेज है और ये मुझे एक कंपनी है उन्होंने भेजा है। लेट्स सी, अगर ये वो ना हुआ और किसी का हुआ तो भी हम देख लेते कि क्या है। आई गेस ये मेरा ही पैकेज है और ये देखो ऐसे अंदर, शुक्र है कोई ज़्यादा खलारा नहीं है। एक ही दफ़ा में सारा बाहर आ गया। यस, ये क्या क्या आया है। ओह, ये एसेंस है और ये है मॉइस्चर सीरम। आयोनिक ब्रांड है, उन्होंने भेजा ये। उन्होंने कहा है कि इसको टेस्ट एंड ट्राई करें और अगर आपको अच्छा लगे तो इस पे रिव्यू दे दें। तो अभी हम इसको टेस्ट ट्राई करूँगी मैं हफ्ता तक। अगर ये मेरी स्किन पे कोई इसका रिएक्शन वगैरह नहीं होता या जो भी रिज़ल्ट होंगे फिर वो मैं शेयर कर दूँगी। तो मैं इसीलिए कोई भी चीज़ तब तक नहीं किसी को भी बताती जब तक वो मैं ख़ुद यूज़ ना करूँ। लेकिन इसको हम खोल के तो देखें ना अंदर से कैसा है। और इन्होंने मुझे कोई पैसे शैसे नहीं दिए हुए ये करने के लिए, ये मैं उन्होंने बस रिक्वेस्ट की है कि आप इसको ट्राई करें, अगर अच्छा लगे तो आप हमें क्या कहते हैं शेयर कर दें, और अगर नहीं समझ आता जो भी आपके रिव्यूज़ हैं वो दे दें। तो फिर अब हम इसको टेस्ट करेंगे और रिव्यू देंगे उनको। वाह, पैकेजिंग तो अच्छी है, ऐसी बोतल है। ये इनका एसेंस है और फिर एक हमारे पास है सीरम। सीरम भी खोल के देखते हैं। वैसे इनकी चीज़ें हमें मिली थी वो सोलकॉन वाले उसमें भी इवेंट पे, लेकिन पता नहीं ये चीज़ें मिली थी कि नहीं मिली थी, मुझे अब याद नहीं आ रहा, देखना पड़ेगा। आई डोंट थिंक कि ये चीज़ें मिली थी, लेकिन इस ब्रांड की चीज़ें तो मिली थी। ओह, वेरी स्लीक, वेरी क्यूट पैकेजिंग। वाह, सीरम भी इतना थिक थिक है। चलो इसको यूज़ करके देखेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि कैसा है। अभी मैं कोई इसका कुछ नहीं बता सकती कि ये अच्छा होगा या बुरा होगा, इसलिए जब हम इसको यूज़ करेंगे तो आपको बताएंगे। लेकिन मैंने कहा चलो आपको ये भी दिखाऊं। ये आया है हमें, और एक चीज़ ज़रूर है कि ये चीज़ें होती एक्सपेंसिव हैं, यहाँ के लोगों के लिए मे भी इतनी एक्सपेंसिव ना हो। जब हम उसको पाकिस्तानी करेंसी में चेंज करते हैं ना तो वो पाकिस्तान के हिसाब से महंगा है, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि वहाँ की अर्निंग इतनी ज़्यादा नहीं है लोगों की, तो ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे अगर महंगाई है तो लोगों की अर्निंग भी उस तरह से है, समझ रहे हैं।
तो लोगों का यहाँ पे अच्छा गुजारा हो जाता है, लोगों के लिए नॉर्मल है या जो भी। तो यहाँ के हिसाब से प्राइसिंग ठीक है, पाकिस्तान के हिसाब से यहाँ की कोई भी चीज़ लेंगे तो एक्सपेंसिव ही होगी। तो जब भी मैं कोई ऐसी चीज़ बताती हूँ ना, तो ये चीज़ माइंड में रखा करें कि मैं अगर कोरियन आपको कोई भी प्रोडक्ट बताऊँगी तो वो कभी भी सस्ता नहीं होगा। मीन्स कि मेरा नहीं ख्याल कि 2000 से नीचे का भी कोई होगा। स्किन केयर प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ, अनटिल अनलेस के वो सैम्पल साइज़ या ट्रैवल साइज़ ना हो। तो ये मैंने एक चीज़ बतानी थी, क्योंकि सब कहते हैं बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है। ज़ाहिर सी बात है, वो यहाँ की प्राइसेस है, यहाँ की इकोनॉमी के हिसाब से है, यहाँ के लोगों की अर्निंग के हिसाब से है। और जब ये चीज़ें पाकिस्तान में जाती हैं, पाकिस्तान में इंपोर्ट होती हैं, तो और महंगी हो जाती हैं, क्योंकि इनके ऊपर टैक्सेस और ड्यूटीज़ लगती हैं। तो पाकिस्तान में जाके और भी महंगी मिलती हैं यहाँ की निस्बत भी। तो ये एक चीज़ है। बाकी मुंह पे लगाने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आपको सोच समझ के देख के लगानी चाहिए हैं। और मैं ये नहीं कहती कि सारी महंगी चीज़ें अच्छी होती हैं। कुछ महंगी चीज़ें अगर वो आपकी स्किन के मुताबिक नहीं है तो वो अच्छी नहीं होंगी। अगर आपकी स्किन पे सूट करती हैं या आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग है तो ही वो काम करेंगी, अदरवाइज़ नहीं करेंगी। तो सारी चीज़ों को देख के इस्तेमाल करना चाहिए। इसीलिए मैं भी मुंह उठा के कोई भी चीज़ आपको रैंडमली नहीं बता देती। मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में बताती हूँ जो मैं खुद पर्सनली यूज़ करती हूँ और मुझे जिनसे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ, समझ रहे हैं? तो इसलिए, और ये ज़रूरी भी नहीं है कि जो चीज़ें मैं लगा रही हूँ या मैं बता रही हूँ वो सबके फेस पे सूट करें या सबको वैसा ही इफ़ेक्ट दो जो मुझे देती हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सबकी स्किन सेम नहीं होती। जिनकी मेरे से सिमिलर स्किन टाइप होगी उनको सूट करेगा। तो हर चीज़ जो भी आपने यूज़ करनी है उसके बारे में अच्छे से स्टडी करें, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं क्या नहीं, किस स्किन टाइप के लिए, उसके बाद यूज़ करें। कभी भी किसी भी इन्फ्लुएंसर को, मुझे भी, मैं समेत किसी भी इन्फ्लुएंसर ने अगर आपको बता दिया ना ये चीज़ अच्छी है, उसके पीछे फ़ौरन ना पड़ जाया करें कि हाँ इसने कहा है इसकी स्किन अच्छी है तो मैं ये ख़रीद लूँ। ऐसा नहीं होता। अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग और आपकी स्किन को कौन से इंग्रेडिएंट सूट करते हैं, किस तरह की चीज़ें सूट करती हैं, वो सारा कुछ क्रॉस मैच करके उस प्रोडक्ट के साथ फिर परचेज़ किया करें। इससे आपके पैसे भी बचेंगे, आपकी स्किन भी बचेगी, और दूसरी बात यह है कि कोई फ़ायदा होगा अगर आप इतने पैसे खर्च रहे हैं। तो ये बात मैंने आपको बतानी थी। अभी ये खोलते खोलते याद आया कि ये भी बता दूं मैं आपको। मैं अभी बैठी हुई थी और मैंने देखा है टिकटॉक पे एक क्विक एंड इजी चीज़ केक की रेसिपी। वो चीज़ केक भी नहीं है लेकिन कह तो रहे हैं कि चीज़ केक ही है। तो मैंने कहा व्हाई नॉट, आज हम ऐसा कुछ ट्राई करते हैं और ऐसा कुछ बनाते हैं। और आई लव चीज़ केक, तो मैंने कहा व्हाई नॉट हम भी ट्राई करें कि कैसा बनता है कैसा नहीं बनता। बस अब हमने जैकेट पहननी है और जाना है अपनी मंजिल मकसूद पे, और हमारी मंजिल मकसूद है लॉटे मार्ट। तो अभी हम लॉटे मार्ट चलते हैं और जाके बनाते हैं, और जाके चीज़ें लेके आते हैं और बनाते हैं, देखते हैं क्या बनता है। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2। अगर वाकई में अच्छी बने तो आप लोग भी ट्राई कर सको और हम ये भी देख सकें मिलके कि जो टिकटॉक पे ये रेसिपीज़ आती हैं और इस तरह की चीज़ें आती हैं ये सच है कि नहीं है। तो लेट्स गो। मे भी वैसे हमें लॉटे मार्ट तक ना जाना पड़े, यहाँ पास ई मार्ट वगैरह है वहाँ से पता कर लेते हैं। अगर वहाँ से चीज़ें मिल गई तो वेल एंड गुड, अगर ना मिली तो फिर हम लॉटे मार्ट चले जाएंगे, इसमें क्या है। तो लेट्स गो। देखो भाई बाहर आ गए हम, और आज मौसम ठीक ही है। ज़ाहिर सी बात अभी शाम नहीं है, शाम होगी तो आहिस्ता आहिस्ता और ठंडा हो जाएगा। हमने वो सामने जाना है ई मार्ट पे, पहले वहाँ से पता करते हैं। ये है हमारी नुक्कड़ की दुकान ई मार्ट। पहले इधर से पता करें, अगर यहाँ से हमें अपनी दोनों चीज़ें मिल गई तो वेल एंड गुड, अगर ना मिली तो फिर हमें मुसीबत पड़ेगी लॉटे मार्ट जाने की।
ग्रीक योगर्ट तो है, लेकिन ये छोटा है, मुझे बड़ा चाहिए। बड़ा वाला ग्रीक योगर्ट नहीं है इनके पास। क्या बदतमीज़ी है यार, यहाँ पे मैं जब भी आती हूँ डिसअपॉइंट होकर जाती हूँ। यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे पड़ा है क्या बड़ा ग्रीक योगर्ट। यहाँ पे भी नहीं है। पहुँच गए हैं हम लोटे मार्ट। खुलो। चलें अब हम फटाफट से अपनी चीज़ों की तरफ। पहला स्टॉप हमारा यहाँ का है। यहाँ भी तो नहीं लगा, दूसरी साइड। हाँ, ये पहले हमें चाहिए बिस्कॉफ। छोटा पैक थोड़ा लग रहा है, अगर 2 ले लें काफ़ी होगा, या 3 ले लें। 3 ले रहे हैं, चलो। हमें लोटस बिस्कॉफ चाहिए पहले, ठीक है। उसके बाद पहली चीज़ सिक्योर हो गई है। आप सोच रहे होंगे मैंने टोपा क्यों पहन लिया है, क्योंकि मेरा बाल अजीब सा लग रहा था, इसलिए मैंने टोपा पहन लिया है। अब हम अपने अगले स्टॉप की तरफ जा रहे हैं। इधर होगा वो है सामने ग्रीक योगर्ट। यही वाला ग्रीक सही रहेगा या कोई और ग्रीक ले। हमारा सामान पूरा हो गया, बस यही 2 चीज़ें लेने की थी, ग्रीक योगर्ट और बिस्कॉफ। अब हम बस इसके पैसे पे करें और घर जाके बनाए। चलो भाई, अब हम बनाते हैं। ये हमारा ग्रीक योगर्ट, ठीक है, और ये हमारा बिस्कॉफ। अब उन्होंने क्या किया था वीडियो में, तो ये इस तरह की रेसिपी है। अब हमने भी ट्राई करनी है, ठीक है। तो पहले तो हम खोलें अपना ग्रीक योगर्ट। ओह, हमारा योगर्ट जो सा ना बेचारा लग रहा है स्ट्रेस में आ गया है लेकिन खैर है, कोई बात नहीं, इतना सा ही खोलते हैं हम। अब हमें चाहिए अपना बिस्कॉफ। मुझे ऐसा लग रहा है मैं ज़्यादा ले आऊँ, लेकिन कोई बात नहीं, बच जाएगा तो वैसे खा लेंगे चाय में डुबो के। अब ये सारे इंडिविजुअल रैपिंग में, आप क्या एक एक करके रैपिंग खोलूँ मैं इनकी। कितना कचरा। पहले हम सारों की रैपिंग खोलते हैं, फिर ज़रा सेटिस्फाइंग सा काम करेंगे ना। कचरा पीछे करें। ये आ गया हमारा योगर्ट। अब इसके अंदर ये बिस्किट लेंगे इस तरह, वाह ऐसे इसके अंदर डाल देने बिस्किट। वाह 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 वाह। यहाँ से दिखाती हूँ आपको, ऐसे ही, ठीक है। वाह, ये सारा ऊपर आई जा रहा है, देख रहे हो। ये जो ऊपर वाला है ना, इसको हम इधर फैला लेते हैं, इसके ऊपर पूरा कवर कर देते हैं ऊपर तक। वाह, वैसे भी बिस्किट हम और डाल सकते हैं, 1-2 को और डाल सकते हैं, वो भी डालते हैं, ठहरो जरा। फाइनल लास्ट सारों को अंदर प्रेस कर दिया। अब इसको हम ऊपर से ऐसे कवर कर देते हैं। ये बॉय मेरा ख्याल से काफ़ी है, और बिस्किट डालने की ज़रूरत नहीं है। अब ये हमारा रेडी हो गया। समझ नहीं आ रहा मुझे, ये इस तरह इसके ऊपर रख के दबा दूँ, गंदा लग रहा है थोड़ा। ये इसको उतार ही देते हैं।
ये उतार के ये ढक्कन इसके ऊपर आ जाएगा, ये भी नहीं पता, लेकिन लेट्स ट्राई। क्योंकि अगर इसको ऐसे फ्रिज में रख दिया तो फ्रिज के बाकी खानों की खुशबूज इसमें चल जाएंगी, खुशबूज। ढक्कन सही से बंद नहीं हो रहा, लेकिन हमने फिर भी कर ही दिया बंद, ये ऐसे। अब इसको हम कुछ घंटों के लिए फ्रिज में रख देंगे और बाद में ट्राई करेंगे। देखते हैं हमारा चीज़ केक सही बनता है कि नहीं बनता। वाह, ये योगर्ट यहाँ से बाहर आ रहा है। जोर आजमाई की वजह से। ओ, यहाँ से भी आ रहा है। और ऑलमोस्ट ये वाले 2 पैकेट डल गए हैं। हाँ, ये वाले 2 पैकेट डल गए हैं और एक पैकेट में कितने होते हैं? 12। ऑलमोस्ट हमने 20 इसके अंदर चले गए। वाह, 20 बिस्किट इसमें चले गए हैं। तो अब इसको हम फ्रिज में रख देते हैं। और जो ये ढक्कन पे लगा हुआ है इसको खा लें, ज़ाया तो नहीं ना करना। रैपर चाट लें। ग्रीक योगर्ट वैसे ही मज़े का होता है। अब जो ये हमने छिलकों का गंद मचाया है इसको हटाएं यहाँ से। ऐसे ही नहीं, आपने छोड़ देना होता। सफाई हो रही है अब ये जो मैंने गंद मचाया है। अब ये बन जाए ना, फिर हम मिलते हैं, फिर देखते हैं कैसा बने कैसा नहीं बना। चलो, अब काफ़ी टाइम हो गया। जो हमने चीज़ केक बना के रखा था उसको पड़े हुए नीचे चलते हैं। नीचे बनाया था मैंने, तो नीचे फ्रिज में पड़ा है और मामा भी आ गई होंगी, तो नीचे जाके ट्राई करते हैं। मामा वगैरह को भी ट्राई कराते हैं और ख़ुद भी ट्राई करते हैं। नीचे आ गई हूँ मैं और मामा भी आ गई हैं, और ये हमारा चीज़ केक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, आप सब ठीक है? हाँ जी, हम ठीक हैं। आप ठीक हैं? क्या करके हटी हो? कुछ खा के हटी हो अभी? अभी नानू ने कुछ बनाई है, वो टेस्ट की है। क्या? थोड़ा पता नहीं, अजीब सी फीलिंग आ रही है, ऐसा लग रहा क्या है चीज के। अच्छा नहीं भी बना हो सकता, लेकिन खा के पता चलेगा। ये तो योगर्ट ही है। तो हमने चीज़ केक बनाया ना योगर्ट से। मम्मा कह रही ये तो योगर्ट है। ये पहले हम ढक्कन पे लगा हुआ ट्राई करते हैं, उससे ही पता चल जाएगा कि सही बना है कि नहीं बना। थोड़ा थोड़ा लग रहा है। ये देखो, ये ऐसे है। मुझे तो हंसी आ रही है और खुशी भी हो रही है। और खा के देखते हैं थोड़ा सा प्रॉपर। ये देखो, बिस्किट से बनाई है। मजेगा। अच्छा, एक बात है कि एग्जैक्ट चीज केक वाला टेस्ट नहीं है, लेकिन टेस्ट है भी है। मम्मा आप भी खा के देखो। मजा ये है। मजा क्या ना, जायका बुरा नहीं है ना। बुरा नहीं है। हेल्दी चीज केक। ये अंदर वो वाले बिस्किट है। वो लोटस। ये चीज है, योगर्ट है, ग्रीक योगर्ट। मजा क्या ना। देखा, मामा ने तो बैठ के इतना सारा खा भी लिया इतनी दफा। मैं एक और चम्मच खा लूं। है मजे का। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये मजे का भी हो सकता है। चलो, अब नानो और खाला को भी चेक करें। खाला भी इतना पेड़ा मुंह बना के अंदर गई है। इमो हाँ, मंच शो माशे सो Go ahead then.
다 만들어야 돼. 이거 그냥 과자를 요구르트 안에다 그냥 꽂아놓은 것 뿐이잖아. 근데 치즈케이크 같아 좀. 그거는 맛있어. 맛있어 뭐. 닭도 언니 간대. 맞아? 맛있어. 이렇게 보면 안 맛있어 보여. 근데 먹고 또 찐간 냄새도 나고 그치 그거하고 요구르트 냄새 시커먼 거 요구르트 냄새 맞아. 나고. 근데 좀 치즈케이크 같아 또. 응. 와 맛있어. 응. 진짜 나도 몰라서. 맛있어 또 해. 약간 치즈케이크 같아. 치즈처럼 조금 짭조름. वाह माशिद खाला वगैरह ने भी अप्रूव कर दिया। 맛있어. वाकई मैं भी हैरान हूँ ये वाकई इतना मजे का कैसे बना है। खाला कहती है एक चम्मच खा के दोबारा खाने का दिल करता है और खाने का दिल करता है। वाह वाकई मजे का बन गया भाई, सही बात है, आप भी ट्राई करो। मैं ना ऐसी चीज़ों पे फिक्स हो जाती हूँ, फिर अगर मुझे एक दफ़ा कोई चीज़ ऐसी अच्छी लग जाए ना फिर मैं फिक्स हो जाती हूँ, फिर मैं बार बार बना के खाती हूँ। वाह बड़ा मज़े का लग रहा है। और इतना इजी था बनाना, इसको आप बना के फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो। रात को जैसे कभी स्नैकिंग का मंचिंग का दिल करे तो भी आप खा सकते हो। वाह एक दफ़ा खाओ ना रुकने का दिल नहीं करता। वाकई मज़े का यार, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। आप सोच रहे होगे मैं एग्जैजरेट कर रही हूँ, बिल्कुल भी एग्जैजरेट नहीं कर रही, बहुत मज़े का है। ये देखो इतना सारा गायब भी हो गया है और अब पता भी नहीं चल रहा बिस्किट कहाँ पे थे और ग्रीक योगर्ट किधर था। वाह वेरी यमी। लास्ट बाइट है, उसके बाद मैंने इसको रख देना वरना ये मैं सारा खा जाऊंगी बैठ के। ठीक है फिर, आई होप कि आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरी वीडियो को शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी मेरी वीडियो आए आपको पता चल जाए। और अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।